बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के बहुत ही फेमस सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। इसको सोनेट 116 भी कहा जाता है बिकॉज विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे, जिसमें से इसका 116वां नंबर है सीक्वेंस के अंदर। और इस सोनेट को शेक्सपियर ने तकरीबन 1590s के अराउंड लिखा और इस सोनेट को 1609 के अंदर विलियम शेक्सपियर की डेथ से तकरीबन 7 साल पहले इसको पब्लिश करवाया गया। इस सोनेट के अंदर विलियम शेक्सपियर ट्रू नेचर ऑफ लव के बारे में बात करते हैं कि ट्रू लव की जो नेचर होती है वो अनचेंजिंग होती है, वो एक एवर फिक्स मार्क की तरह होता है, हमेशा रह जाने वाले निशान की तरह और कभी चेंज नहीं होता। तो आइए इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्पीकर अननाउन है, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली ये कंसीडर किया जाता है इसके अंदर शेक्सपियर खुद स्पीकर हैं और वो कहते हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। मैं ये बात नहीं मानता कि दो लोगों के दरमियान कुछ आ सकता है, दो ट्रू माइंड्स रखने वाले लोगों के दरमियान कोई हिंड्रेंस आ सकती है, कोई रुकावट आ सकती है जो एक्चुअली एक दूसरे से मोहब्बत करते हों। यहाँ मैरिज एक्चुअली यूनियन को शो करता है, एक बॉन्ड को शो करता है, दो लोगों के दरमियान जो इमोशनल कनेक्शन होता है, जो उनके दरमियान रिलेशनशिप होता है, उसके लिए मेटाफर यूज़ किया है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावटें, हिंड्रेंसेस, नीचे मीनिंग लिखे हुए हैं। तो विलियम शेक्सपियर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मैं ये बात नहीं मानता। लेट मी नॉट का मतलब यही होता है कि वो अपना स्टांस शो कर रहे हैं कि मैं ये बात कबूल नहीं करना चाहता कि दो लोगों के दरमियान कुछ भी आ सकता है, कोई रुकावट आ सकती है, कोई प्रॉब्लम्स उनको रोक सकते हैं जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। और आगे कहते हैं लव इज़ नॉट लव, वो मोहब्बत नहीं होती विच आल्टर्स व्हेन इट आल्ट्रेशन फाइंड्स, जो तब्दील हो जाए जब उसे तब्दीली मिले। इन शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि ऐसी मोहब्बत नहीं होती जो तब्दीली पाते ही बदल जाए। आर बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर वो बेंड हो जाए, मुड़ जाए जब उसे कोई मोड़ने की कोशिश करे, जब कोई उसे ख़त्म करने की कोशिश करे और वो ख़त्म हो जाए, तो ये भी मोहब्बत नहीं है। शेक्सपियर एक्चुअली यहाँ बता रहे हैं कि व्हाट लव इज़ एंड व्हाट लव इज़ नॉट, कि मोहब्बत क्या है और मोहब्बत क्या नहीं है। इसलिए वो पहुँचना चाहते हैं कि ऐसे कंक्लूजन के ऊपर जहाँ वो ट्रू नेचर ऑफ लव के बारे में बात कर सकें। और आगे विलियम शेक्सपियर सेकंड क्वार्टरेन के अंदर कहते हैं ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, ओ नहीं ये तो हमेशा रह जाने वाले एक निशान की तरह होता है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकन, जो तूफानों में आंखें डाल के देखता है। लुक्स का मतलब होता है देखना, टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, और ऊपर एवर फिक्स का मतलब है हमेशा रह जाने वाला, जो कभी तब्दील ना हो। और यहाँ मार्क का वर्ड शेक्सपियर ने एक मेटाफर के लिए यूज़ किया है, मेटाफर फॉर लाइट हाउस, एक बीकन को शो करता है, एक मीनार को। इस तरह का एक मीनार होता है जो समंदरों के अंदर बनाया जाता है ताकि जो लॉस्ट शिप्स हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए या फिर शिप्स को एक्सीडेंट से बचाने के लिए ये इस तरह का एक मीनार बनाया जाता है। तो शेक्सपियर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो लव होता है वो भी इस यूनिवर्स के अंदर, इस समंदर के अंदर एक एवर फिक्स मार्क की तरह, एक बीकन की तरह, एक लाइट हाउस की तरह होता है जो कभी तूफ़ानों से जो है नहीं डरता, उन तूफ़ानों का सामना करता है और तूफ़ानों से कभी तब्दील नहीं होता, शेकन नहीं होता। और आगे कहते हैं इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, ये तो एक स्टारे की तरह होता है जो हर खोए हुए बार्क को, शिप को रास्ता दिखाता है। यहाँ बार्क का मतलब शिप है, वेसल है। बार्क दरख्त की छाल को भी कहते हैं और बार्क डॉग के बार्क करने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ बार्क का मतलब शिप है, वेसल है। मीन शेक्सपियर ने पहले लव को एवर फिक्स मार्क लाइट हाउस के साथ कंपेयर किया है जो कि मैन मेड है, और अब यहाँ नेचुरल स्टार के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। जब पुराने दौर में रेनेसां पीरियड में लोग जो है सफ़र करते थे तो वो सितारों को देखते हुए सफ़र करते थे। इस तरह शेक्सपियर कहते हैं कि लव जो है ये भी एक गाइड की तरह होता है, एक स्टार जो है ये भी रास्ता दिखाने के लिए होता है। मोहब्बत जो है वो इंसान को रास्ता दिखाती है। और आगे कहते हैं हुज वर्थ अननाउन, जिसकी कीमत का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। आल्दो इज़ हाइट बी टेकन, हाँ इसकी हाइट जो है वो मापी जा सकती है, इसकी एक्सटेंट को हम देख सकते हैं, इसकी शिद्दत को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वार्टरेन के अंदर कहते हैं लव्स नॉट टाइम्स फूल, लव जो है ये वक्त का ग़ुलाम नहीं होता, वक्त इसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, वक्त गुजरने के साथ इस पर कमी नहीं आती। दाओ रोज़ी लिप्स एंड चीक्स, हाँ मगर जो रोज़ी लिप्स होते हैं, जो इंसान की जवानी और यूथ होती है वो फेड होती रहती है। रोज़ी लिप्स यहाँ एक्चुअली यूथ को शो करते हैं। विद इन इस बेंडिंग सिक्कल कंपैस कम, मीन्स कंपैस के अंदर, कंपैस एक सर्कल को शो करता है और यहाँ वक्त की कंपैस को दिखाया गया एक सिक्कल की तरह। सिक्कल का मतलब होता है दराती, वो दराती जो फसल को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये भी वक्त की दराती है जो इंसान की रोज़ी लिप्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो रोज़ी लिप्स जो यूथ को शो करते हैं उनको वक्त की सिक्कल आके ख़त्म कर देती है, उसके घेरे में आके, उसके सर्कल में आकर जवानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फेड हो जाती है। लव आल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, लव जो है वो अपने मुख्तसर हफ्तों और घंटों में तब्दील नहीं होता,
मीन ये टाइम के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। और आगे कहते हैं बट बेयर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, लेकिन ये उसको बर्दाश्त करता है, उसको लेकर चलता है एज ऑफ डूम तक, मौत के आखिरी सिरे तक। डूम एक्चुअली डेथ को शो करता है, एज का मतलब है किनारा, ज़िंदगी का दूसरा किनारा मौत होता है। तो वो कहते हैं कि मौत के किनारे तक इसको, मोहब्बत को इंसान जो है साथ लेकर चलता है। और नेक्स्ट फाइनल कपलेट के अंदर, कपलेट का मतलब होता है लास्ट 2 लाइन्स FC फाइनल कपलेट। इफ़ दिस बी एरर, अगर ये गलत है, अगर मेरी बात गलत है, अगर मेरी बात पे आप यकीन नहीं करते, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और मेरे ऊपर ये साबित कर देते हैं, या फिर मेरे बिहेवियर से ये शो होता है, आई नेवर रीड, तो मैंने आज तक कुछ नहीं लिखा। हालांकि शेक्सपियर इससे पहले 116 सोनेट्स लिख चुके थे, 115 सोनेट्स लिख चुके थे। वो कहते हैं कि अगर ये बात गलत है तो वो सोनेट भी नहीं लिखे गए, वो सारी बातें भी गलत हैं। नॉर नो मैन एवर लव्ड, ना ही किसी इंसान ने आज तक कोई मोहब्बत की है। मीन वो बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं, बात को एग्जैजरेट कर रहे हैं, हाइपरबोले का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक रीडर को कन्विंस करने के लिए इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं कि अगर ये बात गलत है तो आज तक मोहब्बत की कोई कहानी, कोई अफसाना भी ठीक नहीं है। वो जो ग्रीक्स की स्टोरीज़ एक्चुअली रेनेसां पीरियड में बहुत ज़्यादा फेमस थी, वो भी सब झूठ हैं। फाइनल सोनेट की स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर 3 क्वार्टरेन्स हैं, हर क्वार्टरेन के अंदर 4 लाइनें हैं। और शेक्सपियर के जितने भी सोनेट्स हैं उनकी आलमोस्ट यही राइम स्कीम होती है, ए बी सी डी ई एफ और जी। तो ये सोनेट था। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इस सोनेट की समरी, इसके थीम्स, इसका डीप मीनिंग, इसके एनालिसिस, इसके सिंबल्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। लिंक जो है आई बटन में मौजूद होगा, इन द एंड स्क्रीन भी मौजूद होगा, वो आप लाजमी देखिए ताकि आपको इसके बारे में क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।